गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 और ये चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है यानी कि जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसके अनुसार चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको सारणी बनाना नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए केवल इसमें जो मेन क्वेश्चन है वही हम यहाँ पर लेंगे। और एक और बात है कि आपको है ना जो यानी कि जो एक और जो वीडियो क्लासेज है इंग्लिश मीडियम वाली वो भी आपको देखनी है, क्योंकि मैं दोनों में अलग अलग मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिए, तो आपको दोनों ही जो वीडियोज है वो देखने हैं। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि यदि 10 उदाहरण नंबर 6 यदि 3x यदि 3x के बराबर sin 45 इंटू कोस 45 प्लस साइन 30 क्वेश्चन है कि यदि tan 3x बराबर sin 45 इंटू कोस 45 प्लस साइन 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो और क्वेश्चन के अंदर आपको शर्त दे रखी है कि x का मान क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। इस प्रकार से शर्त दे रखी है कि x का मान छोटा होगा 90 डिग्री से, तो x का मान कितना आएगा आपके पास 90 से छोटा, यानी कोई भी न्यून कोण आ सकता है। तो क्वेश्चन में देखो इसके हल में tan 3x बराबर sin 45 कोस 45 प्लस साइन 30। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी टेबल है आपके पास त्रिकोणमितीय सारणी है उनके अनुसार इसका मान रखेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये मान हम रख दिए साइन 45 का। कोस 45 का मान भी 1/√2, वह साइन 30 का मान होता है 1/2। ये मान हम अकॉर्डिंग जो आपकी त्रिकोणमितीय सारणी है उसके अनुसार इसमें रखेंगे। tan 3x बराबर sin 45 का मान 1/√2 इंटू यानी गुणा किससे करना है, cos 45 के मान से। cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2। tan 3x बराबर, अब देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे, यानी 1 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1/2। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, और इधर ये चलेगा साथ साथ tan 3x 2 से 2 का भाग दिया तो 1 को 1 से गुणा कर दो 1 प्लस यहाँ भी 1 और 1 2/2, ये आ गया tan 3x। 2 से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और अगली स्टेप में tan 3x के बराबर 1। और अब आपको tan वाले कॉलम में देखना है जो त्रिकोणमितीय सारणी है, उस सारणी में आपको tan वाले कॉलम में देखो कि एक मान किसका होता है, एक मान किसका होगा tan वाले में, तो 1 के बराबर क्या आपको देखने पर आप पाओगे, यानी कि एक मान होता है tan 45, इसका मान होता है 1। tan वाले कॉलम में tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां पर इस 1 की जगह क्या रखना पड़ेगा tan 45। tan 3x बराबर tan 45। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, तुलनात्मक रूप से इसको हल करेंगे। तो यहाँ tan से tan वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो 3x के बराबर कितना आ जाएगा 45। tan से tan वाला पद कैंसिल हो जाएगा तुलना करने पर, तो 3x के बराबर 45, या फिर x के बराबर 45/3। अब इसमें 3 का भाग दे दो 45 में तो कितना आ जाएगा, x का मान 15 डिग्री, तो x का मान आएगा 15 डिग्री। और एक आपके लिए आवश्यक सूचना कि आपको दोनों वीडियो देखने हैं, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी जो छठे चैप्टर का है वो वीडियो, क्योंकि दोनों में मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं यहाँ। और अब देखो, अब एग्जांपल नंबर 8वां, यानी इसका आपको मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन के हल में चलते हैं हम।
क्वेश्चन के हल में 37 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे में 37 cos 60 प्लस cot 45। अब जो भी त्रिकोणमिति सारणी है उसके अनुसार इसके अंदर मान आप रखिए। 37 है, 37 के बराबर क्या रखेंगे हम 1/2। सारणी से ये आपको मान रखने हैं। 37 का मान कितना रखेंगे 1/2। tan 45 का मान रखेंगे 1। tan 45 के बराबर रखेंगे 1। कोसेक 60 है, कोसेक 60 का मान रखेंगे 2/√3। 37 का मान भी कोसेक 60 के बराबर ही होता है। 37 बराबर 2/√3। कोस 60 का मान होगा 37 के बराबर 1/2। कोट 45 tan 45 का मान बराबर होता है कितना होगा 1। ये मान हम त्रिकोणमितीय सारणी से इसके अंदर रख देंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट स्टेप में 37 है, तो 37 की जगह मान रखेंगे 1/2 प्लस tan 45 की जगह 1 माइनस कोसेक 60 की जगह 2/√3 अपॉन 37 की जगह 2/√3 प्लस cos 60 की जगह हम कितना रखेंगे 1/2 और लास्ट में cot 45 की जगह रखेंगे 1। ये मान रख दिए। अब इस पद का भी आप लघुत्तम ले लो और नीचे वाले पद का भी लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 2√3। इसका लघुत्तम आ जाएगा 2√3। तो 2 से 2 को भाग दिया तो √3 को 1 से गुणा कर दो तो √3 प्लस 1 का भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 को 1 से गुणा कर दो 2√3 और माइनस √3 का भाग √3 में दिया तो कैंसिल हो गए। यहां से बचेगा 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। इससे नीचे वाले पद का भी हम लघुत्तम लेंगे तो इसका भी लघुत्तम कितना आएगा 2√3 और दोनों ही देखो एक समान है ये सारे पद। तो आंसर इतना कितना आएगा बस यहाँ पर है क्योंकि माइनस के 4 है, इसमें क्या आएगा प्लस के 4 आ जाएगा। दोनों डिजिट को हम देख सकते हैं, दोनों पदों में अंश और हर बराबर है, केवल चिन्ह का अंतर है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस है। अब देखो √3 से √3 को भाग दिया तो कैंसिल 2 से 2 गुणा होकर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 को 1 से गुणा किया √3 प्लस इसके नीचे एक मान सकते हैं 1 का भाग दिया तो 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2√3। अगले स्टेप में यहां ले रहा हूं। अब देखो इनको आप जोड़ दीजिए इनको तो 2√3 और 1√3 कितने हो गए 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 और यहां से ले इसका तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4 बटा 2√3। अब क्या होगा कि इसको हम यहां से व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, ये पद कहां चला जाएगा अपोन में ऊपर इसको बैठ देंगे तो 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। यहां गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो इसको लिखा जाएगा 2√3 बटे 3√3 प्लस 4। इस पद से तो ये पद यहां से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। आगे क्या करना पड़ेगा आपको हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे परिमेयकरण, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका उल्टा चिन्ह ले लो। प्लस का साइन का उल्टा कौन सा होगा माइनस, यानी 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 से इसके अंश और हर दोनों को गुणा करना पड़ेगा आपको, यानी 3√3 माइनस 4 बटे ये तो आपके पास जो वास्तविक है जो रियल है वो आ गया 3√3 प्लस 4 और आगे क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो प्लस का चिन्ह का उल्टा चिन्ह माइनस वाले से इसको अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। अब इसके अंदर देखो दोनों पद एक समान आ गए तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसके अंदर सर्वसमी का काम कर जाएगी कौन सी a प्लस बी a माइनस बी वाली a प्लस बी
a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार एड में है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में है। तो यहां से ये a का पद हो गया, ये b का, ये a का और ये b का। तो यहां से आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और ऊपर वाला जो पद है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम सर्व समीकरण से खोल देंगे। विस्तृत रूप यहाँ हम ले लेंगे इसका। इसके अंदर कौन सी सर्व समीकरण काम करेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे इसमें, यानी 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर का विस्तृत रूप लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से लेंगे तो 3√3, इसके अनुसार मैं इसका विस्तृत रूप ले रहा हूं। 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 a का मान 3√3 b का मान 4 प्लस 4 का नीचे 3 का स्क्वायर करें तो 9 और √3 का स्क्वायर करें तो 3, तो 9 गुना 3 के रूप में आ गया। 3 का स्क्वायर किया 9, √3 का किया 3, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहां से इसका इनकी स्क्वायर करो तो 9 3 27 बन जाएगा। इसका 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 27, 27 माइनस 4 की 12, 12 दूनी 24, √3, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 9 3 27 माइनस 16। अगली स्टेप में 27 भी प्लस का आई और 16 भी प्लस का है। 27 को और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43। तो 43 माइनस 24√3 बट्टे 27 में से 16 को घटा दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 11। 27 में 16 को घटाएं तो कितना आ गया? 11। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टे 11। तो ये क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 नंबर के रूप में आएगा। और भी इसकी वो प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.1 का 17वां क्वेश्चन। इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। इसमें मान ज्ञात करना है का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके हल में लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 सॉरी sin स्क्वायर 30। इस क्वेश्चन में भी आपको मान ज्ञात करना है। अब आगे हम त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इनका मान रखेंगे। तो सबसे पहले cos 45 है। cos 45 का मान हमारे पास कितना होता है? cos 45 का मान होगा 1/√2। cos tan 60 है, tan 60 का मान होगा √3, tan 60 के बराबर √3। sin 45 है, sin 45 का मान 1/√2, 1/√2। वह tan 30 का मान आएगा 1/√3। ये सारे मान हम सारणी के अकॉर्डिंग इसमें रख देंगे। जो भी आपके पास त्रिकोणमितीय सारणी है उसके अनुसार आप ये मान रख दीजिए इसमें। तो अगली स्टेप में 2 cos स्क्वायर 45। तो cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 प्लस tan 60 का मान √3 माइनस 6 sin 45 का मान 1/√2 और माइनस tan 30 का मान 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं इसमें। तो 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, √3 का 3। तो इसको तो हम एलसीएम लेके आगे करेंगे। 6 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 1/3। अब इसका हम एलसीएम लेके हल करें तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 2। इसका एलसीएम आ जाएगा 2। 2 में 2 का भाग दिया तो 1 को 1 से गुणा कर दो 1, प्लस 1 का भाग देंगे 2, 2 को 3 से गुणा कर दो 6, माइनस 6 ब्रैकेट 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम आ जाएगा। 2 का भाग दिया 3 में 3, 3 को 1 से गुणा कर दो 3 और 3 का भाग दिया तो 2,
6 और 1 7, 2 से 2 कैंसिल, 6 और 1 7, माइनस 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, 6 से ये 6 भी कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया 7 माइनस 1 बराबर 6। तो अतः इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका हल 6 आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की और भी प्रैक्टिस करनी है। आप देखो अगला क्वेश्चन है 21वें का तीसरा क्वेश्चन, यदि x के बराबर 30 डिग्री हो तो हमारे को सिद्ध करना है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो सबसे पहले इसके हल में देखते हैं। x के बराबर कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ये हमारे को दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ x के बराबर सिद्ध क्या करना है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड LHS, और LHS है हमारे पास cos 3x। अब यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, दिया हुआ है 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री रखने पर x का मान आप यहाँ पे कितना रखना है आपको 30 डिग्री, x का मान 30 रख दें तो cos 3 गुणा 30, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 90, और cos 90 का मान त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार होता है 0। कितना होता है cos 90 का मान 0। दूसरा मान हम यहाँ से लें इसकी RHS, यानी दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, और RHS है हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहां पर भी हम x का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री रखने पर 30 डिग्री रखते हैं इसमें x का मान, तो 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30 मान रख दिया। अब यहां पर आपको त्रिकोणमिति सारणी से cos 30 का मान रखना पड़ेगा, और cos 30 का मान बराबर किसके होगा √3/2। cos 30 का मान कितना आ जाएगा √3/2। तो ये मान आप यहाँ पे रख दो, 4 तो गुणा में है, cos क्यूब 30 है तो √3/2 का क्यूब माइनस 3 गुणा cos 30 का मान √3/2। अब √3 का क्यूब करें, √3 गुणा √3 गुणा √3, 3 बार गुणा करें तो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और √3, और जो बचा हुआ है वो आ जाएगा, तो ये 3√3, तो 4 गुणा 3√3, 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3√3/2। अब 4 से 8 को काटे तो कितनी बार कटेगा 2 बार। अगली स्टेप में 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस का और ये माइनस का एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 0। और जो इसकी LHS है उसका आंसर भी कितना आया 0, RHS है उसका आंसर भी कितना आया 0। अतः LHS बराबर RHS। तो ये हमारे को सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिखोगे आप HP। इन क्वेश्चनों पे भी आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, प्रैक्टिस करते रहो आप। अब है क्वेश्चन नंबर 15 विधि 6 का, इसमें है 4 sin 430 प्लस cos 60 माइनस 3 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90। इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो बुक में है वो है सिद्ध करने वाला, इसका मान आपको दे रखा है वहां 15/4। मैंने ये क्वेश्चन किस रूप में ले लिया का मान ज्ञात करो, क्योंकि वहां पर आपको आंसर नहीं देगा, वहां पर सॉल्यूशन करवा के पूछेगा। तो इसके हल में देखो 4 sin 430 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90। अब इनका हम त्रिकोणमितीय सारणी से इनका मान रखेंगे। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2, cos 60 1/2, cos 45 बराबर 1/√2, वह sin 90 का मान होता है 1। sin 90 का मान कितना करेंगे 1।
यह मान हम सारणी से इसमें रखेंगे। तो 4 साइन 4 30 है, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 की घात कितनी आ जाएगी, साइन पे कितनी घात है साइन 30 पे 4, तो यहाँ पर भी आपको 4 का दिखानी है। कोस 60 का मान 1/2 -3 ब्रैकेट कोस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 90 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। ये मान हमने अकॉर्डिंग जो सारणी है, सारणी के अनुसार ये मान हमने रख दी। 4 गुना 1 का, यानी कि देखो 1 की घात 4, इसका मतलब कितना आएगा, 1 है। अच्छा, 1 पे कितनी भी घात हो कितना आता है, 1 ही आता है। और 2 की घात 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 1/2 -3। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 -1। देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को यार रिपीटली दे रहा हूं ताकि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको रिपीट करवा सकें, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको फास्ट गति से ले रहे हैं, थोड़ा रैपिडली यानी तेज गति से इसको थोड़ा करवा रहे हैं ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो सके। आप 4 ब्रैकेट इसका क्या लेंगे हम, लघुत्तम। 16 का और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 16। 16 में 16 का भाग दिया, 1 को 1 से गुणा कर दो, 1। 2 का भाग देंगे 16 में तो कितना आ जाएगा, 8। 2 का भाग दिया 16 में तो 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 -3 ब्रैकेट इसका लेंगे लघुत्तम, 2 एकम 2। 2 का भाग 2 में देंगे 1, 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1 -1 का भाग दिया 2 में 2, 2 को 1 से गुणा कर दो 2। अब यहाँ पर देखो 8 को 1 कितना हो गया, 9/16 गुणा 4 माइनस, अब 2 में से 1 को घटा दो, 3 तो यहाँ है, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2। अब 4 से काट सकते हैं 16 को तो 4 बार 4 चौक 16। अब अगली स्टेप यहाँ कर रहा हूँ 9/4 और इस माइनस को इस माइनस से हम गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, तो प्लस 3 एकम 3/2, ये 2 पद नीचे का। अब दोबारा इसका लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। 4 का 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 9। 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 3 को 2 से गुणा कर दो 6, 9 और 6 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 15/4। तो इसका हल क्या आएगा, इसका आंसर 15/4, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इससे कई क्वेश्चन है उनका आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले मैंने 15वां लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 14वां लिया है। इसके अंदर भी आपको मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इसके अंदर भी इसके हल में एक आपके लिए शेष सूचना, एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको छठे चैप्टर के दोनों वीडियो देखने हैं। कौन कौन से, हिंदी मीडियम वाला वीडियो भी देखना है और इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो भी आपको देखना है। दोनों में मैंने क्वेश्चन अलग अलग रूप के लिए हैं कि उसमें कुछ अलग क्वेश्चन डाले हैं जो अलग, जो यहाँ पे नहीं समझा पाया हूँ मैं आपको, और उनके लिए भी अलग है और आपके लिए भी दोनों में अलग अलग है क्वेश्चन, तो आपको दोनों ही वीडियोस देखने हैं। तो 3 क्वेश्चन है वो tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 -8 साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 30। और अब आपको इसके अंदर त्रिकोणमिति जो सारणी है उसके अनुसार मान रखने हैं। त्रिकोणमिति सारणी से जैसे tan 30 का मान 1/√3, ये मान हम इसमें रख रहे हैं। कोट 30 का मान हम रखेंगे तो कोट 30 का मान आएगा केवल √3। साइन 45 है, साइन 45 का मान आएगा 1/√2। वह कोस 30 का मान √3/2, साइन 60 के बराबर हो जाएगा, √3/2। ये मान हम इसमें रखेंगे सारणी के अनुसार। तो 3 ब्रैकेट tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोट 30 का मान √3 तो √3 का होल स्क्वायर -8 ब्रैकेट
साइन 45 है, साइन 45 का मान है हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान है √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे इसके अंदर स्क्वायर करते जाएंगे हम। ये 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, दोबारा √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे एक मानते हुए लघुत्तम लेके आगे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस आए ना तो आपको लघुत्तम से हल करना है। यदि गुणा है तो गुणा में कभी लघुत्तम हम नहीं लेते, गुणा और भाग में, जोड़ और बाकी में सदैव इसको लघुत्तम से करेंगे। -8, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम हमारे पास 3, ये 3 एकम 3, ये 3 अपनी जगह यहाँ रख दिया, 3 का भाग 3 में दिया, 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1 प्लस 1 का भाग देंगे 3 में, 3 को 3 से गुणा कर दो 9, -8, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का और 4 का 4, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा कर दो 2 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 और 1 10, 10/3 गुणा 3, इधर से -8 गुणा 3 और 2 5/4, 4 से इसको काट सकते हैं 8 को 2 बार, इधर से 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया आपके पास 10, तो ये आ गया, और यहां से 5 को 2 से गुणा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 10, 10 में से 10 को घटा दो आप तो कितना आ जाएगा इसका हल 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, दोनों ही आपको वीडियो देखने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन इन चैप्टर में से नहीं आता है तो आप कमेंट में डालिए कि सर हमारे को ये क्वेश्चन समझाइए, तो हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। और सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है। आपकी 30 जून की आपकी एग्जाम निर्धारित की हुई है, शिक्षा मंत्री के अनुसार आपकी एग्जाम।